लूना 25 जो कि रसिया का मून मिशन था, लगभग समझिए कि 47 साल के बाद 1976 के बाद से आज फर्स्ट टाइम मतलब 2023 में उन्होंने अपना फिर से अपना मून मिशन भेजा था। और आज रसिया रसिया का जो स्पेस एजेंसी है उनके तरफ से ये खबर निकल के आई है कि वो क्रैश लैंडिंग कर गया है। ये एक तरह से बुरी खबर ही है। बुरी खबर क्यों है? क्योंकि देखिए रसिया हमेशा से हमारा एक बहुत अच्छा मित्र रहा है। उन्होंने हमारे लिए मतलब हमारे इंडिया के लिए हमेशा से वो हमारे किसी भी समय पे वो खड़ा रहा है। तो एक तरह से ये स्पेस जगत के लिए भी खराब बात है और हमारे लिए भी एक तरह से बुरी खबर ही है। अब आप लोगों को पता है कि अब 2 से 3 दिन के बाद यानी 23 अगस्त को, आज हो गया 20 अगस्त, 23 अगस्त को हम लोग का जो चंद्रयान 3 है, जो हम लोग का विक्रम लैंडर अब लैंड करने वाला है। और इससे रिलेटेड जो रिस्क इन्वॉल्व है, जैसे कि अभी उन्होंने जो क्रैश लैंडिंग किया, पिछले बार हम लोगों का चंद्रयान 2 गया था, वो भी क्रैश कर गया था। तो इसमें बहुत ज्यादा जो मतलब मून पे अगर देखेंगे ना, जो स्पेस मतलब मून मिशन होता है, उसमें बहुत ज्यादा जो रिस्क इन्वॉल्वमेंट होता है, इसके बारे में भी जिक्र किया गया है और इससे रिलेटेड जो भी चैलेंजेस है उसके बारे में भी बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा नजर डालेंगे लूना 25 के ऊपर, फिर जो चंद्रयान 3 हम लोगों का जो मून मिशन है उससे ये कैसे अलग है उसके बारे में भी जानेंगे। और इससे पहले जो भी कंट्रीज हैं जो हमसे पहले इन्होंने जिन्होंने अटेम्प्ट लिया और जो सक्सेसफुल हो चुके हैं इस मिशन में, उनके बारे में भी जानेंगे। और हमारा जो चंद्रयान 3 है वो किस किस तरह का एक्सपेरिमेंट करने वाला है और लूना 25 किस तरह का एक्सपेरिमेंट करने वाला था, ये हमारे स्पेस जगत पूरे वर्ल्ड के लिए किस तरह से बेनिफिशियल होने वाला था, इन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार और एग्जाम ब्रेक जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने बताया कि 47 साल के बाद का ये मिशन था, 1976 के बाद से ये पहला इनका अटेम्प्ट था जिन्होंने जो आज समझिए कि क्रैश लैंड कर गया, एक तरह से फेल हो गया। लेकिन अगर हम लोग बात करें लूना 25 के बारे में, तो लूना 25 जो है इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। ये इसको लॉन्च किया था जिस तरह से हम लोग का आंध्र प्रदेश में है ना, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में आंध्र प्रदेश में है ये, इसी तरह से इनका है वोस्टोनी कॉस्मोड्रोम, ये इस जगह से इन्होंने लॉन्च किया था। और ये लॉन्च कब किया था? इन्होंने 10 अगस्त को ही लॉन्च किया था। इसका भी यही था जिस तरह से हम लोग का ये मिशन था कि हम लोग भी जो जैसे ये मून है, मून के साउथ पोल पे हम लोग इसको लैंड करने की बात कर जा रहे हैं। इसका क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों साउथ पोल में ही मतलब हर कोई लैंड कराना चाह रहा है। और इस यहाँ पर इनका भी यही था कि ये भी वहीं पर इसको लैंड कराएंगे, लेकिन ये वहां पहुंचते पहुंचते ये क्रैश कर गया और ये लैंड नहीं हो पाया, मिशन फेल्ड हो गया। अगर ये मान लीजिए वहां पहुंचता, तो अगर ये हम लोग से पहले पहुंच जाता, तो ये मतलब पहला ऐसा कंट्री बन जाता पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने साउथ पोल पे अपना सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग कराया है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये भी अपना कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करने गया था कि वहां पर आइस अवेलेबल है कि नहीं, जो ऑक्सीजन आगे अगर जाकर के उससे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे कि नहीं, उससे रिलेटेड जो मिनरल्स है, जो भी एक्सपेरिमेंट वो भी अपना वही चाह रहा था कि वो भी करे उससे रिलेटेड। साथ ही साथ अगर वो पहुंच जाता तो मून के साउथ पोल पर पहुंचने वाला वो पहला कंट्री बन जाता। रॉस कॉस्मोस, जैसे हम लोग का इसरो है ना, वैसे ही रॉस कॉस्मोस मतलब रसिया का स्पेस एजेंसी है, उन्होंने अपना बताया था कि अगर लूना 25 का अगर सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग हो जाता, तो वहां से वो सॉइल का मतलब जो भी वहां का जो सॉइल है उसका सैंपल्स लेके आते, उसके ऊपर एनालाइज करते, जो लॉन्ग टर्म साइंटिफिक, क्योंकि इनका जो लूना 25 मिशन था ये 1 साल के लिए जा रहा था और हम लोगों ने जो चंद्रयान 3 भेजा है ये सिर्फ 14 दिन के लिए गया है। अगर ये सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है तो ये 14 दिन तक एक्सपेरिमेंट करेगा। फाइनली अगर हम लोग आगे बात करें तो रसिया का जो फर्स्ट लैंडर मिशन था ये 1976 के बाद का, उस समय रसिया जो है सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था और जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो इसके साथ में मिलकर के काम करती थी। लेकिन जो अभी आप लोगों ने देखा जो रशिया यूक्रेन का मामला देखने को मिला, और पता है आपको यूरोपियन कंट्रीज जो है नाटो का वो कहीं ना कहीं मेंबर है और ये अमेरिका को सपोर्ट करती है, तो फाइनली ये उनसे अलग हो गए, उन्होंने इसको कोऑपरेट करने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने अभी जो रशिया यूक्रेन का युद्ध देखने के लिए मिला। लूना 25 जो है उसका अगर टोटल मास का बात करें तो 1.8 टन का मास वो कैरी किया हुआ है, जिसमें 31 किलोग्राम्स का मतलब 31 किलो का इसमें साइंटिफिक इक्विपमेंट्स डाला गया है, जो कि वहां पर जाकर के जो भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर पाता। जो वहां पर जो रॉक है उसको वो लगभग समझिए कि 15 सेंटीमीटर तक वो टेस्ट कर सकता था, उसका वहां पे की प्रेजेंस है, वाटर का प्रेजेंस है कि नहीं, वहां पर ये चीज देख पाता। जिससे कि आप देखेंगे कि अगर इस तरह का वो जो एक्सपेरिमेंट अगर वो करने में सक्सेसफुल होता, तो अपोलो 11 मिशन जो आप 1970s के टाइम में जो अमेरिका ने भेजा था, देखिए उन्होंने तो अपना जो स्पेस क्राफ्ट भेजा था उसमें वो एक तरह से देखा जाए तो वो एक क्रूड मिशन था। क्रूड मिशन मींस क्या हो गया कि जो एस्ट्रोनॉट्स उन्होंने भेजा था,
अगर इनका भी ये अगर सक्सेसफुल हो जाता, तो अगर इन्होंने ये बताया था कि ये फिर आगे जो फ्यूचर में ये भी अपना वहां पर एस्ट्रोनॉट्स को वहां पे उतारते और मून का स्टडी करने में इससे और ज्यादा इनको हेल्प होता। अब जो मिशन है वो बताया जा रहा था कि इसको 2021 में ही लॉन्च करना था, लेकिन कुछ कारण मतलब कोई कारण हुआ जिस कारण से इन्होंने ये डिले हुआ और इसको फिर 2023 में अभी 10 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया था। अगर हम लोग बात करें कि लूना 25 चंद्रयान 3 जो हमारा चंद्रयान 3 है उससे वो अलग कैसे है, तो इसमें आपको सबसे ज्यादा ये चीज देखने के लिए मिलेगा कि सबसे पहले तो जो लूना 25 है, ये हम लोग से, जैसे कि हम लोगों ने इसको लॉन्च किया था, आप इस तरह से इसको समझिए, 1 सेकेंड। लूना 25 जो है हम लोगों ने लॉन्च किया था 14 जुलाई को, ठीक है, और इन्होंने लॉन्च किया 10 अगस्त को। फिर भी ये क्लेम कर रहे थे कि ये हमसे पहले पहुंच जाएंगे। अगर आप लोगों ने वो मूवी देखा होगा मंगल मिशन, अक्षय कुमार और विद्या बालन का मूवी, बहुत अच्छा मूवी है, उसमें आपको मतलब एक स्पेस में कैसे काम होता है और एजेंसीज में वहां काम कैसे होता है इसके बारे में आपको एक अच्छा मतलब ओवरव्यू मिल जाएगा, जिससे आपको हल्का फुल्का समझने में ठीक रहेगा। आप लोग एक बार उस मूवी को जरूर देखिएगा, अच्छा मूवी है। फाइनली मैं ये बताता हूँ कि 14 जुलाई को हम लोगों ने अपना चंद्रयान मिशन लॉन्च किया, इन्होंने लॉन्च किया 10 अगस्त को, यानी लगभग 1 महीने बाद। और फिर भी जो इनका मतलब पोर्टेबल लैंडिंग था, प्रोबेबल जो लैंडिंग था इनका, ये 21 से 22 अगस्त के बीच का था और हमारा ये था 23 अगस्त का। मतलब हम लोगों ने लगभग 40-42 दिन का समय लिया और इन्होंने 11 से 12 दिन के अंदर ये क्लेम कर रहे थे कि वहां पर सेफ लैंडिंग करवा देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे हेल्प लिया था अर्थ और मून के ग्रेविटी का, जिससे हम लोगों को इसमें मतलब टाइम भले ज्यादा लगा है लेकिन हमारा कॉस्टिंग कम आया है। इन लोगों ने डायरेक्ट, आप देखेंगे कि इन लोगों ने डायरेक्ट इसको भेजने का काम किया है, जिससे इनका कॉस्ट आपको देखेंगे कि ज्यादा आया होगा। अगर आपको पता होगा कि पूरे वर्ल्ड में जो हमारा कंट्री है, हम लोग सबसे चीप मतलब कोई भी स्पेस मिशन भेजने में हम लोग का सबसे चीप मतलब सबसे कम खर्चा हम लोग को आता है। क्यों? क्योंकि ये जो हम लोग हेल्प लेते हैं, हम लोग इस ग्रेविटी का हेल्प लेकर के हम लोग देखिए कि हम लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर मून में, और इन लोगों ने डायरेक्ट ट्रेजेक्टरी का हेल्प लेकर के ये लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। अगर हम लोग मास का बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो हमारा जो चंद्रयान 3 है ये 3900 केजी यानी 4000 किलो का है, इससे वेट में भी ज्यादा है, और ये सिर्फ 1750 केजी का है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 साल के लिए गया था, और हमारा जो चंद्रयान 3 है ये सिर्फ ये 14 दिन के लिए गया था। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोगों ने अपना जो ग्रेविटी का एडवांटेज लेकर के अपने अर्थ और मून का हम लोग, जिससे हम लोग का लेस और ज्यादा कम फ्यूल लगे, इस तरह से ये अलग है उसमें। साथ ही साथ जो मास का अगर हम लोग बात करें, तो कहीं ना कहीं जो चंद्रयान 3 है उससे ज्यादा भारी है। और जो एक चीज और एक्स्ट्रा है हमारे साथ, कि जो चंद्रयान 3 हम लोगों ने भेजा है और जो लूना 25 है, लूना 25 में क्या था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक लैंडर भेजा था इन्होंने। हम लोगों ने एक लैंडर भी भेजा है, साथ साथ में एक रोवर भी भेजा है। ये लैंडर जो इन्होंने भेजा था, ये सिर्फ एक जगह रह करके ही जो भी एक्सपेरिमेंट करना था ये कर सकता था, लेकिन हमारा जो ये रोवर है, ये उतर के लगभग 500 मीटर तक घूम करके वहां पर जो भी वहां के सरफेस का, वहां के सॉइल कंपोजिशन का, डस्ट पार्टिकल का, वहां के सरफेस में वाटर अवेलेबल है कि नहीं, जो एक्सोस्फीयर, पोलर एक्सोस्फीयर के बारे में सारा कुछ मतलब ये इजिली वहां पर एक्सपेरिमेंट कर पाता, रिसर्च कर पाता। और बस ये देखना है कि जो हमारा इंडियन मिशन है, जो हमारा चंद्रयान 3 है, वो अब 2 से 3 दिन के बाद लैंड करने वाला है, वो इसका लैंडिंग कितना अच्छे से हो जाता है। अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इससे पूरे के पूरे साइंटिफिक जगत में मतलब जो भी साइंटिस्ट, वर्ल्ड के साइंटिस्ट है, उन सबको फायदा होने वाला है। इससे सिर्फ और सिर्फ इंडिया को ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को आपको फायदा देखने के लिए मिलेगा। हर किसी को इससे फायदा देखने के लिए आगे मिलेगा। अगर अब हम लोग बात कर ले कि लूना 25 के साथ हुआ क्या, तो देखिए जैसे ही ये प्री लैंडिंग ऑर्बिट में अपना ये गया, जैसे आज, अगर आज का हम लोग बात करें संडे के दिन, आज हमारा जो चंद्रयान 3 है वो भी अपने प्री लैंडिंग ऑर्बिट में आज संडे को सुबह में जा चुका है। ये भी कल जैसे ही अपने प्री लैंडिंग ऑर्बिट में ये गया और एक इमरजेंसी लाइक सिचुएशन बना, और जो लूना 25 से है इनका कनेक्शन जो है, कम्युनिकेशन, जो रसिया का स्पेस एजेंसी है, इनसे इनका कम्युनिकेशन टूट गया, और बाद में फिर पता चला कि ये जो लैंडर है, मतलब जो इनका लूना 25 लैंडर था, ये क्रैश कर गया। और अगर हम लोग बात करें 1976 के बाद से, देखिए 1976 के बाद से सिर्फ एक ऐसा कंट्री रहा है, मतलब जो चाइना है, वही सिर्फ और सिर्फ अपना जो भी उसका मिशन रहा, मतलब मून से रिलेटेड, वो सक्सेसफुल रहा है। अगर हम लोग बात करें, वो अपना स्पेसक्राफ्ट को सॉफ्ट लैंडिंग कराने पे मून में
एक बार नहीं, दो दो बार वो सक्सेसफुल रहा है। चैंग्स 3 जो इसका मिशन था और चैंग्स 4 जो चाइना का मिशन था, दोनों बार सक्सेसफुल रहा है। उसके बाद ऑल अदर अटेम्प्ट, जितने भी अटेम्प्ट लिए गए हैं, खास करके पिछले डिकेड में, अगर पिछले 10 सालों का बात करें तो उसमें अगर हम लोगों का जो इंडिया का जो चंद्रयान 2 था, वो हम लोग मतलब किसी ना किसी वजह से हम लोग भी अचीव नहीं कर पाए, वही हम लोग का भी क्रैश लैंडिंग हो गया था। साथ ही साथ इजराइल ने भी ट्राई किया, वो भी अटेम्प्ट उनका बेकार चले गया, वो भी उसमें फेल हो गए। साथ ही साथ जापान ने किया था और अब रसिया ने किया अटेम्प्ट, जो कि अनसक्सेसफुल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंद्रयान 3 जो है आज प्री लैंडिंग ऑर्बिट में उतर चुका है और 3 दिन के बाद इसका सेफ लैंडिंग होने वाला है। लगभग 5 बजे का टाइम बताया गया है कि 5 साढ़े 5 बजे के बीच में इसको वहां पे लैंड कराया जाएगा। अगर थोड़ा सा हम लोग जाने रसिया के जो लूना 25 के बारे में, लूना के बारे में, तो लूना जो है ना, इनका एक सीरीज ऑफ मिशन रहा है। 1960s में सबसे पहले अगर किसी ने अपना स्पेसक्राफ्ट उतारा था, अगर मान लीजिए आप इसमें मून पे, तो वो ये सोवियत यूनियन ही था, जो कि रसिया उस समय मतलब सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। ये एक इनका सीरीज ऑफ मिशन है। 1960s में 70s में इन्होंने भेजा था। लूना 24 अगर देखेंगे तो 1976 में यही लास्ट इन्होंने अपना भेजा था, जो कि लास्ट स्पेसक्राफ्ट था जो लैंड किया मून के सरफेस पर। जो कि अब उसके बाद से आपको देखने मिलेगा कि अब उसके बाद से लगभग 20 सालों के लिए ये सारा मतलब जो स्पेस में मिशन भेजा जा रहा था रसिया के द्वारा, वो रोक दिया गया था। अगर 1990s के बाद से फिर थोड़ा सा ये स्टार्ट हुआ, खास करके 2003 के बाद में ये मोर फ्रीक्वेंट मतलब बराबर ज्यादातर देखने के लिए मिला। उसमें चाइना फर्स्ट मून मिशन बना, जो कि 2007 में उन्होंने भेजा, और इंडिया ने अपना 2008 में अपना फर्स्ट मून मिशन भेजा था। लेकिन वो हम लोगों ने लैंड नहीं, मतलब ना चाइना ने ना हमने उसको, वो ऑर्बिटर के लिए था, मतलब दोनों जो था ऑर्बिटर्स था, ऑर्बिट में रह करके ही जो भी अपना रिसर्च करना था वो करते, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा। और अगर हम लोग सॉफ्ट मतलब जो सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग का हम लोग बात करते हैं, तो देखिए सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग खास करके मून के सरफेस में ना, ये काफी एक्सट्रीमली ट्रिकी माना जाता है। क्योंकि जो भी कंट्रीज, मतलब बहुत सारी कंट्रीज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने अटेम्प्ट किया लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे। फाइनली अगर इस बार चंद्रयान 3 अगर हमारा वो मतलब सक्सेसफुल हो जाता है, तो हम लोग पूरे वर्ल्ड के ऐसे चौथे नंबर पे ऐसे कंट्री बन जाएंगे जिन्होंने अपना सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग मून के सरफेस पे करवा चुका है। इससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि रसिया पहला ऐसा कंट्री था। दूसरे नंबर पे अपोलो 11 जो क्रूड मिशन था, उन्होंने अपना एस्ट्रोनॉट भेजा था 1970s के टाइम में, वो यूएसए के द्वारा भेजा गया। फिर चाइना ने इसका अटेम्प्ट लिया है और वो भी सक्सेसफुल रहा। अब हमारी बारी होगा, इतिहास में हमारा भी नाम जरूर दर्ज होने वाला है। अब नेक्स्ट प्लान रसिया का क्या है कि देखिए बताया जा रहा है कि जो लूना 25 तो देख रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरह से वो फेल हो गया। अब जो आने वाला 3 साल है, उस 3 साल के अंदर उन्होंने सीरीज ऑफ मिशन वो भेजेंगे। खास करके लूना 26 को भी उन्होंने रखा है कि लूना 26 को भी 3 साल के अंदर फिर वो स्पेस में मतलब कि वो मून के लिए भेजा जाएगा लूना 26 को। और अभी लेटर दिस मंथ मतलब 1 साल मतलब 1 महीने के बाद जापान ने भी अपना जापानीज मून मिशन भी स्टार्ट होने वाला है, जो कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि वो लॉन्च करेंगे अगले मंथ तक में। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।